अस्सलाम वालेकुम। DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल्स हैं और हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हम सियासत में मुलव्वस हैं, हालांकि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ कर दी। वो शायद भूल गए थे कि वो जो आज 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ये एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ है, और जब आप सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर आप न्यूट्रल नहीं रहते। मेरा आपसे सादा सा सवाल है, अगर आप सियासत में मुलव्वस नहीं है तो अरशद शरीफ पे गद्दारी का पर्चा किसके कहने पे कटा? शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किसके कहने पे हुआ? अयाज अमीर को दिन दहाड़े रास्ते में किसने तशद्दुद का निशाना बनाया? इमरान रियाज पे गद्दारी का पर्चा कटा, उस पर तशद्दुद हुआ, वो किसके कहने पे हुआ? हामिद मीर को गोलियां किसने मारी? अबसार आलम को गोलियां किसने मारी? मतीउल्लाह जान और सदीक जान को किसने अगवा करने की कोशिश की? सीनियर एंकर साबिर शाकर बैरून मुल्क चले गए सिर्फ इस डर की वजह से कि उन पर गद्दारी का मुकदमा कटा। वो गद्दारी का जो पर्चे उस पर बने वो किसके कहने पे बनाए गए? और फिर उनको किसने धमकियाँ दी कि हम आपको जहाज से उठवा लेंगे? अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुए एक दिन नहीं हुआ तो सीनियर एंकर जो गुलाम हुसैन है उसको FIA ने गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपसे अरशद शरीफ के बारे में सवाल पूछे थे। इमरान खान की लाइव तकरीर टीवी पे नहीं दिखाई जाती, ये पाबंदी किसके कहने पे लगी हुई है? अली वजीर एमएनए 2 साल से कराची की जेल में बंद है, उसको हर किस्म के केस से जमानत मिल चुकी है, उसके बावजूद उसकी रिहाई रुकी हुई है। ये रिहाई किसके कहने पे रुकी हुई है? PTI के MPAs MNAs को नामालूम नंबर से कॉल आती है और कहा जाता है कि आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये किसके कहने पर कहा जाता है? इमरान खान के खिलाफ जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग थी उस दिन पार्लियामेंट के सामने रात को रेंजर की नफरी और जो कैदियों की वैनें ये किसने भिजवाई? और फिर अब भी आप कहते हैं कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं। मुल्क में मार्शल लॉ आपने लगाया, कौम ने नहीं पूछा मगर अब पूछेगी। भुट्टो को फांसी आपने दी, कौम ने नहीं पूछा मगर अब पूछेगी। अमेरिका को अड्डे आपने फराम किए, अमेरिका की जंग में आप शामिल हुए जिससे 70,000 लोग मरे और मुल्क में दहशत गर्दी आई, कई हज़ार फौजी शहीद हुए, कौम ने तब भी नहीं पूछा मगर अब पूछेगी। अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त आपने दी जिससे सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद हुए, कौम तब खामोश रही। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मंजूर पश्तीन भी इसी का सताया हुआ है जो आपकी गलतियों को मीडिया के सामने लेके आता, लेकिन आप उसको टीवी पे नहीं आने देते, उसका बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं और कौम आप पे यकीन करने को तैयार नहीं। अब सवाल ये है कि आपको ये सफाइयाँ क्यों देनी पड़ रही हैं और कौम आप पे क्यों एतबार नहीं कर रही, और ये मामलात और ये हालात इस जगह कैसे पहुँच गए? लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कौम खामोश रहेगी। आपका जब दिल चाहता है एक्सटेंशन ले लेते हैं। क्या 5 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मुझे 5 साल की मजीद एक्सटेंशन दो, तो क्या आपको मंजूर होगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये वो कौम थी जब भी आपका कोई बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी तो ये कौम आपके छाना बिछाना खड़ी होती थी, लेकिन आज ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुल्की हालात इस जगह पहुंच चुके हैं, जो पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है, इसमें आप बराबर के जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं कि सियासतदान से आके खुफिया तौर पर मुलाकातें करते हैं, आप इनकार कर दें तो उनकी इतनी जुर्रत है कि वो आपसे आके खुफिया तौर पर मुलाकातें करें? कभी भी नहीं। अगर आप वाकई मुल्क का भला चाहते हैं तो ऐलान करें कि आप आइंदा किसी सियासतदान से मुलाकात नहीं करें और इस अमल को साबित करके दिखाएं, तब कौम मानेगी कि आपका वाकई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और आइन का तकाजा भी यही है कि जो जिस इदारे की जितनी हदूद है वो अपने हदूद में रह के काम करे। अगर आपका काम बॉर्डर पे है तो आप बॉर्डर संभालें, सियासतदानों को करने दें।